मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में बेसिक पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 12.3 का। और पिछली क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे एक्सरसाइज 12.2 के। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में बेसिक कंप्लीट करवाएंगे एक्सरसाइज 12.3 का। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है इस क्लास में, उड़ने वाला है गर्दा बेसिक का। अगर बेसिक आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये मेरा आपसे वादा है, एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? चुटकियों में, अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया। तो पहले नंबर पर इसको करवाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन। ये आपको ध्यान रखना है, कामा इन्वर्टेड कामा में टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन। ओरल बताते हैं, पहले आपको ओरल बताते हैं कि इस क्लास में कितना करवाएंगे। पहले नंबर पर इसको करवाएंगे। दूसरे नंबर पर देख लो, यहाँ पे मिसलेनियस फार्मूले करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मिसलेनियस फार्मूले। देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं, अब आपके दिमाग में क्लिक हुआ होगा कि मिसलेनियस फार्मूले कितने करवाओगे सर? बता देते हैं, 4 करवाएंगे। कितने करवाएंगे? 4 करवाएंगे मिसलेनियस फार्मूले। उसको तो याद करना ही करना है। आ जाइए भाई, नंबर 3 पर क्या करवाएंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। यहां पे लिख भी देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। क्या बोलते हैं? 0,0 बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है, ओरिजिन को 0,0 बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन के लिए 3 मेथड है। 3 मेथड। पहला जो मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे लिख देते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो मेथड है, मेथड ऑफ एक्सपेंशन। लिख देते हैं, मेथड ऑफ एक्सपेंशन। अब आ जाइए नंबर तीसरा जो मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूटन मेथड। ये क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूटन मेथड बोलते हैं इसे। नंबर 4 में क्या करवाएंगे? यही करवाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहां पर ओरिजिन लिखा है, यहां पर पोल के लिए करवाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोल। पोल तो आप लोग जानते हो भाई। अगर डायग्राम की बात करें, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं और पोल भी बोलते हैं। तो ये भी तो आपको पता है, क्योंकि चैप्टर आपने 11 कंप्लीट किया है, 12 कंप्लीट किया है, 12 तो चल रहा है भाई, 12 तो चल रहा है। तो 11 चैप्टर जब कंप्लीट किया था तो हमने आपको बताया कि ओरिजिन बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में और पोल बोलते हैं पोलर फॉर्म में। मतलब कर्व का इक्वेशन होता है आर एंड थीटा में, और यहां पर एक्स एंड वाई में कर्व का इक्वेशन होता है। एक्स एंड वाई में कर्व का इक्वेशन होता है तो भाई इसको ओरिजिन बोलते हैं। कर्व का इक्वेशन आर थीटा में है तो बोलेंगे पोल। इतना क्लियर हुआ? तो आपके सामने है भाई कि बेसिक में कितना करवाएंगे। पहला तो ये दिख रहा है, दूसरा, तीसरा,
और ये चौथा भाई। तो लाइक कर दो भाई और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि तगड़ी क्लास होने वाली है। क्या होने वाली है? तगड़ी क्लास होने वाली है। अब बताते हैं, पहले इसको हम हटाते हैं फिर बताते हैं। 1 बाय 1 का उड़ा देंगे गर्दा भाई। तो अगर हम बात करें टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन की, तो एक इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। क्या है इक्वेशन जो आपको याद करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, तो जो याद करना है वो तो फार्मूला ही होगा, क्योंकि मैथ में फार्मूले ही याद किए जाते हैं। वो बता देंगे कैसे आपको तैयार करना है, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो देख लो, P एंड साई, P एंड साई में एक इक्वेशन है, रो के इक्वल P प्लस d2P अपॉन डी साई स्क्वायर। इस इक्वेशन को टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन बोलते हैं भाई। इसका नाम है टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन। तो भाई नाम है तब तो आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि मेरा नाम मानव सर है। अब इसका मतलब थोड़ी ढूंढते हैं, नाम का मतलब थोड़ी ढूंढते हैं। नाम है भाई, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, समझ गए? नहीं तो इसका मतलब आप पूछोगे टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन का मतलब बताइए, नाम का मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं, समझ गए? ओके भाई। अब बात करेंगे हम, डेफिनीशन लिखा देते हैं थोड़ी। तो P एंड साई तो पता चल गया ना, तो वही लिखेंगे यहां पे, रिलेशन बिटवीन P एंड साई, रिलेशन बिटवीन P एंड साई। आगे लिखो, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब इसको समझो, इसको समझाते हैं। रिलेशन बिटवीन P एंड साई एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। जैसे कोई कर्व हो, यहाँ पे हम पैराबोला ले लेते हैं, ये पैराबोला है, ये वर्टेक्स से छुलेगा भाई, पास होगा, ये वर्टेक्स होता है 0,0, परवलय बोलते हैं हिंदी में। y स्क्वायर इक्वल 4ax, ठीक है, ये है इक्वेशन है पैराबोला का। तो भाई जो लिखा है यहाँ पे एट एनी पॉइंट, उसको समझो। जैसे कहीं पर हम पॉइंट ले लें यहाँ पे, लेकिन रहेगा कर्व पर, क्या लिखा है? एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व का इक्वेशन होगा इस तरीके से, समझ गए? तो उसी पर कोई पॉइंट ले लो, P एंड साई हमने ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, P एंड साई ले लिया, कोई ले लो इनमें से, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनता है P एंड साई में, जो इक्वेशन बनता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन, समझ गए? तो इतना तो आप लोग लिखो, फिर आगे बताते हैं। ये आपने समझ लिया, P एंड साई में आपको पॉइंट मिलेगा कर्व पे। आगे लिखेंगे इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन। यहां पे लिखते हैं दैट इज टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन, दैट इज रो के इक्वल P प्लस d2P अपॉन डी साई स्क्वायर। इसको आपको याद करना है, क्योंकि फार्मूले में P प्लस d2P अपॉन डी साई स्क्वायर किसके इक्वल है? रो के है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब निकालेंगे, ठीक है, अगर कर्व का इक्वेशन
कर्व का इक्वेशन पी एंड साई में है, कर्व का इक्वेशन पी एंड साई में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी से निकालना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब यूज भी बताएंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि किस टाइप के कर्व के इक्वेशन होंगे उसमें हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। तो पी एंड साई में कर्व का अगर इक्वेशन है तो इस फार्मूले से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। ओके, यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, वेयर करके लिखवा देते हैं। क्यों लिखवा रहे हैं इसकी भी हम जानकारी दे देंगे अभी। रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी, आर डी आर अपॉन डी पी। ये इसलिए लिखा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है, ये जो दिख रहा है इक्वेशन टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन क्वेश्चन बनकर आ जाता है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई पेपर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट तो आपको याद करना ही करना है, क्यों क्वेश्चन में यूज होगा। लेकिन अगर यही आ जाए क्वेश्चन बनकर तो भाई इसको कैसे प्रूव करोगे। तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट रो के इक्वल p प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज होगा जब प्रूव करेंगे, इसलिए इसको हमने बताया है। नहीं तो इतना आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, लेकिन प्रूफ की अगर बात करें तो इसको भी ध्यान रखना है। और ये आप पढ़ चुके हो, बताइए भाई। पिछली क्लास में एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे 11.2 के, तो इसका बेसिक पढ़ाया था, तो इसको भी प्रूव करवाया था रो के इक्वल। तो ये पढ़ चुके हो 12.2 में। चलो भाई क्वेश्चन है तो यहाँ पे सॉल्व डालना है। क्या करना है, क्वेश्चन है तो क्या डालना है, सॉल्व डालना है। तो अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे डायरेक्ट प्रूव करना है, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर है, तो डी पी अपॉन डी साई आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। ये तोड़ है भाई, इस फार्मूले को अगर प्रूव करना है तो यही तोड़ है कि 1 डिग्री आपको लेना है, मतलब ऑर्डर भी बोलेंगे भाई। अगर होल पावर देखें तो डिग्री बोलते हैं, और ऑर्डर बोलते हैं तो डी पे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लेके चलना है, डी पी अपॉन डी साई का क्या लेके चलना है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे, देखो डी पी अपॉन डी साई हम लेके चलना है। अब इसको सेट करना है। अब कैसे सेट करोगे हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि हमको रो लाना है। जब रो लाना है तो इसका यूज होगा, तभी तो आएगा रो। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सेट करेंगे, देखो डी पी अपॉन डी साई। ठीक है, हमने क्या किया, अपने पास से डी आर का डिवाइड लगाया और डी आर का इंटू किया। फिर आ जाइए डी एस का इंटू किया और डी एस का डिवाइड लगाया। ठीक है, अब इसी को समझना है, रिप्लेस करना है। जैसे ये डी आर जो है ये वाला, ये यहाँ पे पहुँचाना है। ठीक है, जब यहाँ पर खाली हो जाएगा, क्योंकि ये डी आर यहाँ पे आ जाएगा, जब ये खाली हो जाएगा डी एस यहाँ पे पहुँचा देना है। फिर ये खाली हो जाएगा नीचे, जब ये खाली हो जाएगा ये वाला जो है यहाँ पे पहुँचा देना है, ये वाला यहाँ पे पहुँचा देना है। ये तोड़ है इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए। तो आपको ये समझ लेना है भाई, यही तोड़ है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। चलो भाई अब इसको हटाते हैं। आप लोग क्या करो, इतना नोट कर लो, अब आगे बताते हैं। तो ये हम रफ कर रहे हैं, तो लाइक नहीं किया है भाई, लाइक एक दबा दबा के लाइक ठोको भाई, दबा दबा के लाइक ठोको।
अब देखो यहाँ पे जैसे dp अपॉन हमने लिखा d साई लिखा इक्वल हमने जो बताया था वही काम करेंगे। जैसे dp के अपॉन में ये यहाँ पे आ जाएगा dr, ठीक है, आ गया इनटू, अब ये खाली हो गया यहाँ पे, अब ds यहाँ पे पहुँचा दो तो dr अपॉन ds आ गया। अब यहाँ पे खाली हो गया ना, और ये d साई यहाँ पे पहुँचा दो, ये खाली है ना नीचे, तो ds के अपॉन में d साई पहुँचाया है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले से बता देते हैं, जो अगली लाइन में लिखेंगे ना तो वो पहले से बता देते हैं कैसे लिखोगे। जैसे अगर हम बात करें आपसे रो के इक्वल, आप लोग बताओगे कि ds अपॉन d साई होता है, ये आप पढ़ चुके हो 12.1 एक्सरसाइज, 12.1 एक्सरसाइज का जब बेसिक पढ़ाया था तो इसको प्रूव करवाया था, ठीक है। और अगर हम 12.2 की बात करें, 12.2 की जो बेसिक पढ़ाया ना, तो रो के इक्वल होता है r dr अपॉन dp, समझ गए। 12.2 में ये रो के इक्वल बताया था, प्रूव भी करवाया था, और ये वाला जो है रो के इक्वल 12.1 में करवाया था। भाई पीछे का पता है तभी तो आगे का बता सकते हो। पढ़ाई क्या है, एक ज्वाइंट है, पढ़ाई क्या है, एक ज्वाइंट है। अगर पीछे का पता है तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, वो हम बताते रहते हैं भाई, ये कहाँ से लिखा है या कहाँ से आपने सीखा है, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, सीधा सीधा बता देगा, ऐसे प्रूव होगा। वो बेकार के टीचर होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, बेकार के टीचर होते हैं, सब बताएंगे, A to Z बताएंगे, करेंगे कैसे वो भी बताएंगे। तो भाई ये जो है यूज करेंगे कैसे, ds अपॉन डी साई के इक्वल क्या है, ये है, ठीक है। और dr अपॉन ds इसकी वैल्यू आपको पता है, देखो हम यहाँ पे बताते हैं। dr अपॉन, अगर हम ds की बात करें, ये आर्क लेंथ है, जब भी ds कहीं दिख जाए तो क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। तो कहाँ पढ़ा है आर्क लेंथ, 11.4 एक्सरसाइज में, 11 चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट किया है ना, ये चीज आपने इस एक्सरसाइज में पढ़ी है। तो ये भी जानते हो कि dr अपॉन ds क्या बोलते हैं, cos फाई बोलते हैं। इसे फाई पढ़ते हैं और इसे साई पढ़ते हैं, बता फाई और साई में बहुत अंतर है भाई। तो ये तो आप पीछे का सब जानते हो। देखो अब हम वैल्यू रखते हैं, तो dp अपॉन डी साई के इक्वल, जैसे dp अपॉन dr तो ऐसे रखो, ठीक है, इनटू dr अपॉन ds, देख लो cos फाई। ds अपॉन डी साई की बात करेंगे तो क्या रख देंगे, ये वाला रख दो, r dr अपॉन dp। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे dp ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि dr नीचे है वहाँ पे ऊपर है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो dp अपॉन डी साई के इक्वल क्या मिल गया, यहाँ पे r है, दिख रहा होगा, ये एक बार फिर हम लिखेंगे, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ये r है भाई, तो r cos फाई, इसे इक्वेशन डालेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से नोट करो इसे, अब इसके आगे बताते हैं करना क्या है, क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर में इक्वेशन बताना है रो के इक्वल, अभी तो फर्स्ट ऑर्डर में है, ये याद हो गया होगा ना फार्मूला, वही प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बनकर आता है ना पेपर में, तो इसलिए करवा रहे हैं, डायरेक्ट तो आपको याद करना ही करना है। अब आपसे हम पूछेंगे मेरे भाई, क्या पूछेंगे, वी नो दैट P के इक्वल क्या होता है, R साइन फाई। ये क्या है, पेडल इक्वेशन बोलते हैं इसे, पेडल इक्वेशन। ये कहाँ पढ़ी है, ये पेडल इक्वेशन आपने कहाँ पढ़ी है, एक्सरसाइज 11.3 में। हमने पिछली क्लास में ये बताया कि चैप्टर 12 अगर पढ़ना है तो पहले आपको चैप्टर 11 कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल का पूरा पूरा यहाँ पे यूज है। अगर चैप्टर 12 की बात करें, कर्वेचर
चैप्टर 11 का पूरा पूरा यूज है। जब यूज है तो भाई पहले उसको कंप्लीट करो, फिर इसको करो। अगर पहले से ही कंप्लीट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले से कंप्लीट है कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पेडल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमको P चाहिए ना, रो के इक्वल P और प्लस d2P अपॉन डी साई स्क्वायर। तो P कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, तभी इसको हमने लिखा। अब इसको क्या डाल दो, इक्वेशन सेकंड डाल दो। कहाँ पे डाल दें? यहाँ पे डाल दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। उसको रफ कर दें। 11.3 की ये कहानी है, ये जो लिखा है ये किस एक्सरसाइज की कहानी है? 11.3 एक्सरसाइज की कहानी है। अब देखो क्या करना है, इसको और इसको वर्ग करके जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वर्ग करके। क्यों? cos फाई और यहाँ पे sin फाई, अगर स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता ना, वो फार्मूला बन जाएगा। तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे देख लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। तो भाई करेंगे स्क्वायर dp अपॉन डी साई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाए p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो। तो हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन मिलेगा ना दोनों में, cos स्क्वायर और प्लस का sin स्क्वायर। बताओ भाई एंगल सेम है ना, फाई दिख रहा है, एंगल सेम है तो क्या वैल्यू देगा? 1, ठीक है। तो आर स्क्वायर के इक्वल आप लिखो। चलो इसको हम रफ करते हैं, नोट करो भाई, अभी प्रूव नहीं हुआ है, पहले इसको हटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, अब लिखना है आपको आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस, इसी लाइन को हम ऐसे लिख रहे हैं, dp अपॉन डी साई का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करोगे? देखो फार्मूला याद है तो प्रूव करने में दिक्कत नहीं आएगी। रो के इक्वल p प्लस d2p अपॉन डी साई स्क्वायर, इतना हमको लाना है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए? p पे पावर 1 चाहिए, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 2 पावर कैसे हटाओगे? डिफ्रेंशिएट करना है p के विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट करना है p के विद रिस्पेक्ट टू, तभी तो पावर आगे आएगी, 1 पावर लेस होगी ना। और ऑर्डर कितने का चाहिए हमें? सेकंड ऑर्डर। तो अभी तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है ना, डिग्री 2 है भाई, डिग्री 2 है, ऑर्डर हमें 2 करना है, ठीक है। तो p के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p। जो बता रहे हैं क्लियर हो रहा है, जो बता रहे हैं वो क्लियर हो रहा है, कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताया करो भाई, हाँ पूरा हमको क्लियर हो रहा है। नहीं तो ऐसा लगता है अधूरापन, बच्चे को ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन भाई पीछे का पता हो तो गारंटी लेते हैं, अगर पीछे का पता है तो हम गारंटी लेते हैं A to Z आपको समझ में आएगा। समझ में तब नहीं अब आपके आएगा जब भाई पीछे का नहीं पता है। चैप्टर 11 की जानकारी होना चाहिए, चैप्टर 12 में दिक्कत नहीं आएगी। हम करेंगे पावर आगे, 1 पावर लेस करेंगे, आर का अगेन कर लो, ठीक है, हो गया ना। और ये जानते हो आप फार्मूले में, इसी में हमने लिखाया था वेयर रो के इक्वल आर डी आर अपॉन डी पी, ये लिखाया था। तो भाई रो लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन पहले उस साइड भी काम कर लो। 2p होगा ना, p के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो दोबारा तो होगा नहीं डिफ्रेंशिएट, ऐसे रखो। यहाँ पे देखो पावर आगे कर लो और 1 पावर लेस कर लो, ठीक है, 1 तो लिखते नहीं है। अब इसका अगेन करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो? p के, इसका अगेन करेंगे, पहले पावर का कर लिया, फिर इसका dp अपॉन डी साई का अगेन करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिखा है, यहाँ पे डिवाइड दे दो। तो r dr अपॉन dp इक्वल p प्लस, यहाँ पे देखो dp अपॉन डी साई है, यहाँ पे नहीं कर सकते हो, मतलब हमें ऑर्डर
2 चाहिए ना, नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डी साई है तो यहाँ पे नीचे डी साई होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो d2p/d साई स्क्वायर, क्योंकि ये जो होता है वही होना चाहिए, तभी ऐसे लिखा जाता है भाई। अगर हम बात करें जैसे dy/dx है तो इसका सेकेंड ऑर्डर बताओगे तो कैसे लिखा जाता है, d2y/dx स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता ना, जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए, तब ऐसा आता है। तो यहाँ पे डी साई चाहिए, तो कैसे मिलेगा भाई, देखो जब नहीं है तो डी साई का इंटू करना है और डी साई का डिवाइड करना है। मैथ में होता है भाई, जब ना मिले तो उतने का इंटू उतने का डिवाइड लगाओ, तो हम करेंगे भाई, मजबूर है, ऑर्डर 2 चाहिए तभी करेंगे ना, ऑर्डर 2 चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम डी साई का ऊपर कर रहे हैं और डी साई का नीचे, ठीक है, और यहाँ पे dp/d साई। ओके भाई, इतना नोट करो। अब देखो ये क्या है, ये रो है, ये क्या है, रो है ना, देख लो, इसी फार्मूले में वेयर करके बताया, इसीलिए बताया था। यहाँ पे p है प्लस, अब यहाँ पे देखो डी साई यहाँ पे, तो यहाँ पे d होना चाहिए, ऊपर d होना चाहिए, तो d यहाँ पे दे दो, डी साई इसे दे दो, ठीक है, तो dp/d साई, तो d और d साई का रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेस कर दो, d साई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये उठाया यहाँ पे ले आए और ये आ गया, ठीक है, और d उस साइड चला गया। ओके भाई, अब यहाँ पे क्या है, dp/d साई। ओके, तो रो के इक्वल, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, देखो जैसे इसकी बात करें, dp ऊपर है, यहाँ पे dp नीचे है, d साई नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हटाओ इसे, p प्लस, अब इसका कर दो d साई सेम टू सेम है, तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा ना d2p/d साई स्क्वायर। ये लो भाई, ये हमने प्रूव कर दिया, क्वेश्चन बनकर आता है इसलिए इसको करवाया है, और डायरेक्ट आपको याद करना है, इसको डायरेक्ट भी याद करना है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला हम लगाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जल्दी नोट करो भाई, फटाफट नोट करो। अब बात करेंगे हम सेकंड में, ठीक है, ओरल तो आपको बता ही दिया है कितना इस क्लास में होगा, पहले इसको हटाते हैं फिर बताते हैं। आप लोग क्या करो, हेडिंग डाल लो भाई, हेडिंग डाल लो, सेकंड में हेडिंग डालो, यहाँ पे हम नंबर भी चेंज करते हैं, डाल लो भाई, जो बताया था वही डालो, मिसलेनियस फार्मूले, कितने बताए थे, 4 बताए थे, ठीक है, पहले हेडिंग डालो फिर बताते हैं 4। पहला, इफ x एंड y आर फंक्शन ऑफ s, फिर यहां पर देन अगर x और y किसके फंक्शन है, यस के, देन जो रो के इक्वल होता है माइनस dy/ds अपान में d2x के अपान में ds स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसका यूज होगा। ये नहीं समझ में आया जी, x एंड y आर फंक्शन ऑफ s, नहीं समझ पाए, बताते हैं। जैसे x के इक्वल आपका मिलेगा जैसे साइन इनवर्स यस है और प्लस लॉग यस अपान सी, ऐसे करके जैसे x और y की वैल्यू ऐसे ही मिलेगी आपको, जैसे 10 इनवर्स यस, ऐसे करके आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन यस के टर्म में रहेगी,
तो ऐसे तो आप पैरामेट्रिक भी जानते हो भाई। जैसे अगर हम लिखते हैं x इक्वल 80 स्क्वायर कामा y इक्वल 280 लिखते हैं, तो आप बोलते हैं ये क्या है, पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक है, ये इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो भाई पैरामेट्रिक इक्वेशन की तरह हैं ये क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसका यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देंगे। ये क्वेश्चन में पूछेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करिए, ये जो x और y के इक्वल कर्व के इक्वेशन है मेरे पास, तो निकाल सकते हो। जब x और y मिल जाएं कर्व के इक्वेशन, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, तो प्रूव करने के लिए आ जाता है। अगर हम बात करें इस फार्मूले की, डायरेक्ट तो याद करना ही करना है, क्योंकि फार्मूले में ये आता है, और जो फार्मूले में आता है वो तो याद करना ही करना है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आता है ना, ये देखो कैसे हम आपको बताते हैं। प्रूव दैट रो के इक्वल माइनस डी वाई अपॉन डी एस अपॉन में d2x अपॉन ds स्क्वायर। अब देखो कैसे होगा प्रूव। तो क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे डालते हैं सॉल्व, ठीक है। किससे प्रूव होगा ये जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, d2x अपॉन ds स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका तोड़ बताते हैं, कहाँ से ये प्रूव होगा। मतलब ये फार्मूला अगर याद है तो इसी में छुपा होता है प्रूव। तो नीचे देखो, नीचे सेकंड ऑर्डर में देखो। जैसे अभी पहले में हमने आपको बताया था, जैसे d2p अपॉन डी साई, इसको देखो तो हम क्या करते थे, dp अपॉन डी साई लेके चलते थे। मतलब अभी अभी प्रूव किया ना इसको, तो dp अपॉन डी साई लेके चले थे। देखा तो सेकंड ऑर्डर ही था। तो ऐसे यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर देखो, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का लिखना है, समझ गए। पहला अगर समझ लिए ना तो ये दूसरे का पहला समझ जाओगे ऑटोमेटिक। तो इसका जो तोड़ था वही इसका तोड़ है प्रूव करने के लिए। तो ऑर्डर सेकंड है, लेकिन हम फर्स्ट ऑर्डर का उठाते हैं। तो यहाँ पे लिखो भाई, वी नो दैट तो dx अपॉन ds इसको उठाया। अगर हमने इसको उठाया तो इसके इक्वल जानते हो, ये आर्क लेंथ है, किसके इक्वल होती है, cos फाई के होती है। ये फाई है, ये फाई है। बताओ भाई, ये फाई है कि साई है, ये भी तो पता हो भाई। ये साई है, ये क्या है, साई है। फाई बोलते हैं इसको, समझ गए। तो ये कहाँ पढ़ा आपने, ये बताइए। आपने आर्क लेंथ 11.4 एक्सरसाइज में पढ़ी है, चैप्टर 11। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो लिखा है हमने ऑर्डर फर्स्ट यहां से उठाया, इसके इक्वल क्या होता है ये पता था, वैसे ही आप लोग लिखोगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, d2x अपॉन डी एस स्क्वायर चाहिए, तो ऑर्डर सेकंड का चाहिए। तो यस के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, यस के, तभी तो सेकंड ऑर्डर ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यस। देखो दोनों साइड रख लो d अपॉन डी एस। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते ये जो दिख रहा है, लेकिन एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, चाहे 4 लाइनें लिखें चाहे 5, जब समझ में आ जाएगा ना, सेकेंडों में ऐसे करके कर सकते हो, विद इन सेकेंड में। पहले आपको समझना है, कोई भी नया टॉपिक हो, ठीक है, तो उसको तो आपको समझना है सही से, क्योंकि पहली बार है, पढ़ा नहीं है,
तो सही से पढ़ लो। जब एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। आप ओरल बोल सकते हो, मौखिक, जैसे हम बोल रहे हैं, हम पहले से ही पढ़े हुए हैं भाई। आप बीएससी कर रहे हो, हम कर चुके हैं बहुत पहले। तो ये है भाई कॉस आई। अब देखो इसको हम लिखते हैं d2x के अपॉन में ds²। ये तो जानते हो, क्लास 12th में भरपूर आपने सीखा था डिफरेंशिएट। यहाँ पे आते हैं, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा ना। जो 3 होते हैं, कॉस, कॉड, कॉसिक, जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस छोड़ते हैं। तो कॉस का हो गया माइनस साइन, ठीक है। अब साई का दोबारा, तो डी साई अपॉन डी एस। पहले कॉस का किया, फिर साई का करना है। तो साइन साई बताओ, जैसे कॉस साई आपको पता है इसके इक्वल होता है, ऐसे साइन साई होता है, क्योंकि निकालते यहीं से हैं। देखो 11.4 का ये है रूल, टेन साई डी वाई अपॉन डी एक्स होता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, डी वाई के अपॉन आर्क लेंथ का डिवाइड लगाते हैं और यहाँ पे इसका। तो और ये जो 10 होता है ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन साई अपॉन कॉस साई के इक्वल। तो ऊपर वाला साइन के लिए होता है और नीचे वाला कॉस के लिए होता है भाई। ये साइन के लिए होता है और ये कॉस के लिए होता है। तो भाई साइन साई के इक्वल क्या है, डी वाई अपॉन डी एस है। लिख दो भाई, d2x के अपॉन में ds² के इक्वल माइनस, देख के लिख लो, dy अपॉन ds, और ये बना पान रो लिख दो भाई, क्योंकि ds अपॉन डी साई के इक्वल रो होता है। तो डी साई ऊपर है, ds नीचे, तो बना पान रो आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे रो की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो भाई, इसको नहीं रब करेंगे, यहीं पे देख लो, ठीक है। और ये जो है अलग से आपको समझना है, ये जो बताया है, क्योंकि इसका यूज होगा ना, ठीक है। अब देखो इसके इक्वल यहाँ से लिखेंगे, तो रो का क्रॉस इनटू किया है, रो का क्रॉस इनटू किया है इस साइड। अब इसको नीचे ले लो, तो माइनस डी वाई के अपॉन डी एस, और अपॉन में आ जाएगा d2x के अपॉन में ds², ठीक है। ये लो भाई, देख लो, यही है, ऊपर है dy अपॉन ds और नीचे है d2x अपॉन ds²। चलो भाई, अब बताते हैं सेकंड, इसको हटाते हैं, नोट कर लो जल्दी, रैपिड फायर, रैपिड फायर। तो लाइक कर दो भाई वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया है लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्या दिक्कत है, फ्री में लाइक होता है, फ्री में ही चैनल सब्सक्राइब होता है, ठीक है। इतना तो आपका काम है, लेकिन आप अपना काम नहीं करते हो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। देखो पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। अब बताते हैं सेकंड, सेम है, देखो ये सब सेम है, केवल यहाँ पे क्या होगा, dx ऊपर आएगा, ठीक है, और dy नीचे आएगा, मतलब d2y, ये सेकंड में आ जाएगा। इफ x एंड y आर फंक्शन ऑफ यस, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, dx अपॉन ds आएगा और ये प्लस का होगा, ये क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। तो भाई प्लस का होगा, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद करना ही करना है, इसको तो डायरेक्ट याद करना ही करना है, लेकिन पेपर में प्रूव करने के लिए आ जाता है ये फार्मूला। तो भाई करवाते हैं प्रूफ। पहचान आपको आनी चाहिए कि फार्मूला कब हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाएगा। तो पहचान मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले में बताई थी, x के इक्वल और y के इक्वल, पैरामेट्री की तरह काम करते हैं, पैरामेट्री की तरह। तो इस तरीके से आपको मिल जाए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए यही फार्मूला यूज होता है, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब आपको बताएंगे, और ज़्यादा अभी आपको सीख लेना है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी क्वेश्चन में कि कौन सा फार्मूला कब यूज होगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा सेम है,
तीसरा कुछ अलग हटके हो जाएगा, चौथा फिर और अलग हटके हो जाएगा, लेकिन पहला और दूसरा ये सेम है, केवल dx ऊपर आएगा और यहाँ पे d2 नीचे आएगा। बाकी तो ये ds आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब करवाएं इसको प्रूव। चलो भाई प्रूव करवाते हैं। सॉल्व, तोड़ देखो, तोड़ बताओ भाई, तोड़ क्या लेके चलेंगे? ऑर्डर सेकंड, ऑर्डर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर का लेके चलना है। तो वी नो दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी नो दैट। यही तोड़ है जो बता रहे हैं फार्मूले को प्रूव करने के लिए, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो नीचे देखा ऑर्डर सेकंड है, ऑर्डर फर्स्ट का लिखना है dy के अपॉन ds के इक्वल क्या होता है? साइन साई होता है ना। देखो ये वाला, ये ऊपर वाला देख लो। अब हमें चाहिए ऑर्डर सेकंड चाहिए ना, तो यस के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा आपको। तो देखो भाई यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यस, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कॉस साई, और साई का ये हो जाएगा, पहले हमने साइन कर दिया, कॉस हो गया, फिर साई का अगेन कर लिया। ठीक है, अब कॉस साई किसके इक्वल है? ds अपॉन ds के लिख दो, तो d2y अपॉन ds स्क्वायर के इक्वल dx अपॉन ds। ठीक है, और d साई अपॉन ds किसके इक्वल होता है? 1/रो, क्रॉस इनटू कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको इस साइड लेके आओ और इसको नीचे दे दो, तो dx यहाँ पे क्या है? dx अपॉन ds अपान में d2y अपॉन ds स्क्वायर, ये है। ठीक है, और इसको डायरेक्ट याद भी करना है, रो के इक्वल मैच कर लो, यहाँ से मैच कर लो, dx अपॉन ds है, फिर नीचे d2y अपॉन ds स्क्वायर। 2 हो गए, कितने बताए थे? 4 बताए थे, 4। तीसरा वाला बताते हैं, चलो इसको हटा दें, तीसरा वाला बताते हैं। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, सभी स्टूडेंट नोट करते रहो, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो भाई दिक्कत आएगी ना। नोट करते रहो बराबर। यहाँ पर 3 नंबर डालते हैं, सेकंड में ये 3 नंबर है, तो यही लिखो, x एंड y आर फंक्शन ऑफ s, देन 1/रो स्क्वायर d2x के अपॉन ds स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन ds स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, ये डायरेक्ट आपको क्या कर लेना है? याद। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो देखो भाई साहब, क्वेश्चन आ जाता है, ये फार्मूला जो है दिख रहा है, इसको याद करना ही करना है। कभी कभी क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन बनकर आता ना, तो लिख लो भाई, इसको भी प्रूव करवाते हैं। प्रूव दैट 1/रो स्क्वायर इक्वल d2x अपॉन ds स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन ds स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व लिखना है, क्वेश्चन है तो क्या लिखना है? सॉल्व। अब भाई क्या लेके चलोगे भाई? इसका तोड़ देख लो, जो पहला था या दूसरे का पहला दूसरा सेम है, तोड़ सेम है, जो बताया था ना, सेकेंड ऑर्डर देखना है और फर्स्ट ऑर्डर लिख देना है, वी नो दैट। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, d2x अपॉन ds स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर है। अगर डिग्री की बात करें तो होल देखी जाती है, डिग्री 2 है, ऑर्डर भी 2 है, तो हमें ऑर्डर से होता है लेना देना, क्योंकि जब प्रूव करते हैं फार्मूला
तो ऑर्डर देखते हैं, सेकंड ऑर्डर लिखते फर्स्ट ऑर्डर से हैं। तो देख लो भाई, लिखो फर्स्ट ऑर्डर से। ये तोड़ है, ये आपको समझना है प्रूव करने के लिए। तो बताओ भाई, dx अपॉन ds, देख लो वहां पे dx अपॉन ds किसके इक्वल है, नीचे देखो, नीचे वो cos साई, ठीक है। एंड यहां से देख लो, ऑर्डर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर से लिखना है, dy अपॉन ds के इक्वल देखो क्या है, वहां पे देख लो साइन साई, ठीक है। अब हमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए, सेकेंड ऑर्डर चाहिए तो भाई यस के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि नीचे डी यस स्क्वायर है देखो, तो यस के करोगे तभी तो मिलेगा, समझ गए। तो डिफरेंशिएट करो यस के, जो इसमें किया डिफरेंशिएट, जो इसमें किया वही इसमें होगा। तो दोनों का करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यस, ठीक है। अब देखो यहां से समझ में आ रहा होगा 100%, ये मेरा आपसे वादा है। वो टीचर नहीं है, वो टीचर नहीं है जो फड़फड़ाएं भाई, जो कांपें, वो बेकार के टीचर होते हैं, जो समझा नहीं पाते हैं कि कैसे प्रूव होगा, वो रटवाते हैं। बहुत से टीचर जो हैं, आइए हमने रटाया आप भी रटिए। यूट्यूब पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, यही चल रहा है। आप देखिए चैनल अदर, देखिए मेरे अलावा चैनल देखिए अदर, यही चल रहा है। आइए हमने रटाया आप भी रटिए। तो वे बेकार के टीचर होते हैं भाई, उनको क्या बोलते हैं, 50 रुपए के टीचर बोलते हैं। अल्ट्रा HD दिमाग पाया है हमने, क्या पाया, अल्ट्रा HD। ऐसे दिमाग पा लो, सिलेबस तो ऐसे 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 करके करोगे कंप्लीट, समझ गए। हाँ क्या बोला, यस के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है, यस के। तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे ds नीचे है, dx ऊपर है, तो कैसे करोगे, देखो हमने लिखा d2x के अपॉन ds स्क्वायर लिखा। अब आ जाओ यहाँ पे, cos का माइनस होता ना, तो लिखा माइनस का साइन साई। अब साई का करो भाई, यस के विद रिस्पेक्ट इतना होगा, ठीक है। एंड इसको भी ले लो साथ में, चाहे आप अलग अलग करो चाहे एक साथ कर दो, ठीक है। हम एक साथ कर रहे हैं इसका भी। तो देख लो d2y के अपॉन में ds स्क्वायर के इक्वल, यहाँ पे साइन है तो आएगा cos साई, और साई का अगेन करेंगे तो d साई अपॉन ds होगा ना। अब इन दोनों को क्या करो, स्क्वायर करके प्लस कर दो, क्योंकि d साई अपॉन ds और d साई अपॉन ds कॉमन मिल जाएगा, होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हमने कैसे जाना कि यहाँ पे स्क्वायर होगा, देख लो भाई होल स्क्वायर है ना, फार्मूला याद है तो प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वायर चाहिए ना, होल स्क्वायर, तो कहाँ से मिलेगा, करना पड़ेगा ना। तो करो भाई, d2x के अपॉन में ds स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन आप ऐड भी कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिख दो, साथ में स्क्वायर करके ऐड भी कर दो, तो एक लाइन बच जाएगी, एक लाइन क्या हो जाएगी, बच जाएगी ना। तो इक्वल के इस साइड अलग करो, स्क्वायर करके प्लस, ये स्क्वायर हो गया, अब इसको करके प्लस कर दो, d2y के अपॉन में ds स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल में देख लो, इसका होल स्क्वायर माइनस है प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर साई, यहाँ पे कॉस स्क्वायर साई। अब हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये और ये दोनों में, तो हमने क्या ले लिया, कॉमन, ये लो, ठीक है। अब ये क्या होता है, 1 होता है, इसको लिखते हैं dx के अपॉन ds स्क्वायर प्लस d2y के अपॉन में ds स्क्वायर, और होल स्क्वायर लिखते रहो, होल स्क्वायर लिखते रहो। अब इक्वल में देख लो, ये तो 1 होता है, ये बताओ, ये तो होता है 1/रो, होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, आ गया ना, 1 का स्क्वायर 1, रो का स्क्वायर रो स्क्वायर, देखो 1/रो स्क्वायर के इक्वल है, तो उस साइड वाले को इस साइड लिख लो,
और इस साइड वाले को उस साइड लिख लो। तो 1/रो² के इक्वल d2x के अपॉन में ds² का होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन में ds² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लो भाई, करो नोट, प्रूव हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। आप लोग क्या करो, नोट कर लो जल्दी, रैपिड फायर। तो इसको हटाते हैं भाई, अब क्या काम है इसका। तो लाइक कर दो भाई, दबा दबा के लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करो। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगी। आपसे पैसा भी पड़ जाएगा और ऐसी पढ़ाई नहीं मिलेगी जैसा पढ़ा रहे हैं। नहीं, पढ़ लो जाके ऑफलाइन कोचिंग में टीचर से, इधर बताएगा उधर बता देगा, भगा देगा, फीस ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं लाइक कर दिया करो, आपका ही फायदा है, आपका ही फायदा है। कोई भी बेसिक नहीं पढ़ाता है भाई, टिक लगा देगा। तो भाई लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो अगर नहीं किया है। अब देखो भाई, जैसे हम बात करेंगे 4th वाले की, क्योंकि 3 नंबर तो हो ही गया पूरा। यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, ये तो सेम रहेगा, x एंड y आर फंक्शन ऑफ, ये वाला चेंज होगा साई। इस बार क्या करते हैं साई। अब देखो फार्मूला लिखते हैं, रो² के इक्वल dx के अपॉन डी साई का होल स्क्वायर प्लस dy के अपॉन डी साई का होल स्क्वायर। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला होता है यूज। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ये डायरेक्ट तो याद करोगे लेकिन प्रूफ करवा देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता ना, तो इसलिए घबरा जाते हो आप लोग, घबरा जाते हो। जब तक हम हैं टेंशन लेने का नहीं, देने का, टेंशन लेने का नहीं। तो प्रूफ दैट यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, प्रूफ दैट रो² के इक्वल dx के अपॉन डी साई का होल स्क्वायर प्लस dy के अपॉन डी साई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व लिखना है। तो तोड़ बताओ, तोड़। पहला करवाया प्रूफ, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब ये चौथा है। जो इसका तोड़ था, जो इसका और इसका, इन सबका जो तोड़ था वही इसका तोड़ है। सेकंड ऑर्डर देखना है और फर्स्ट ऑर्डर लेके चलना है। सेकंड ऑर्डर देखना है, फर्स्ट ऑर्डर लेके चलना है। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर देखो, यहाँ से यहाँ पे है ही नहीं सेकंड ऑर्डर, है ही नहीं। देखो सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का है, ये होल पावर, ये डिग्री है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो फर्स्ट ऑर्डर ही लेके चलते हैं ना। तो भाई लेके चलो फर्स्ट ऑर्डर। जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर नहीं है होता तो हम देखते और फर्स्ट ऑर्डर लेके चलते। लेके तो फर्स्ट ऑर्डर ही चलते हो, सेकंड ऑर्डर देखते हो। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का मिल गया तो फर्स्ट ऑर्डर ही लेके चलते हो, तो और बढ़िया बात है अगर फर्स्ट ऑर्डर का मिल गया। तो बी नो दैट dx के अपॉन डी साई, बता भाई क्या होता है, मिटा दिया, कॉस साई लिख दो, कॉस साई। ठीक है, एंड यहाँ से देख लो dy के अपॉन डी साई के इक्वल साइन, नहीं 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 भाई, ये ds होता है, ds के इक्वल होता है। ये डी साई है वो बाद में आ जाएगा, पहले ds लिखो ये। अब देखो बताते हैं कैसे आएगा। देखो जैसे यहाँ पे ds है, ठीक है, और हमें ये रो स्क्वायर भी लाना है, तो पहले रो आ जाए उसके बाद रो का स्क्वायर मिल जाएगा। तो कैसे, देखो dx के अपॉन ds है, ठीक है, हमने क्या किया डी साई का डिवाइड डी साई का मल्टीप्लाई,
और डी एस हटा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर लो, देखो डी वाई के अपॉन डी साई, और यहाँ पे डी साई का मल्टीप्लाई करें क्योंकि डिवाइड लगाया, और डी यस इसके नीचे लिख लो इक्वल में साइन साई, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा, डी एक्स के अपॉन डी साई लाना है और डी वाई के अपॉन डी साई लाना है, समझ गए। लेकिन बी नो दैट आपको आर्क लेंथ से ही लिखना है, फिर बाद में जैसा बताया है डी साई का इनटू डी साई का डिवाइड, ये बाद में आपको करना पड़ेगा, ये जो लाइन लिखी है इसके बाद में। अब देखो भाई ये क्या होता है बताओ, बनापान रो होता है, ये बनापान रो होता है, हम लिखेंगे तो dx के अपॉन डी साई, ठीक है, हमने लिखा 1/रो के इक्वल कॉस साई, एंड वाला देख लो यहाँ पे, ये 1/रो लिख दो, इसे ऐसे लिखो डी वाई के अपॉन डी साई इंटू में 1/रो के इक्वल साइन साई। अब क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करके प्लस कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिखो यहाँ पे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो dx के अपॉन डी साई का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लो, प्लस डी वाई अपॉन डी साई का स्क्वायर, और कॉमन क्या मिल गया दोनों से, 1/रो है ना, स्क्वायर करेंगे तो हमें 1/रो स्क्वायर, 1/रो का होल स्क्वायर कॉमन मिल गया ना, ठीक है, दोनों से, और इक्वल के उस साइड इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, तो ये तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या देता है, 1 देता ना, ठीक है। चलो वहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे dx के अपॉन डी साई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लो, ऐसे ही लिखो सेम टू सेम, ठीक है, इक्वल, अभी ऐसे लिखो 1 का स्क्वायर 1 कर दो, रो का स्क्वायर इक्वल 1, अब इसका क्रॉस इंटू करके रो स्क्वायर यहाँ पे आएगा ना, तो इस साइड लिखो, क्योंकि पहले रो स्क्वायर लिखो बाद में इन दोनों को लिखो, तो घुमा के लिख दो, तो dx के अपॉन डी साई का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी साई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लो हो गया प्रूफ। तो ये सेकंड हो गया कंप्लीट। मिसलेनियस फार्मूले 4 हैं जिनको आपको याद कर लेना है डायरेक्ट, और ये भी सीख लो, ये जो प्रूफ किए हैं ना ये भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनकर आते ना, ठीक है। ये हो गया ना। अब नंबर 3 हेडिंग आपको डालना है, सेकंड कंप्लीट हुआ। नंबर 3 रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन। कितने रूल बताए थे? 3 बताए थे, उनकी पहचान भी बता देंगे, कैसे यूज करोगे पहचान बता देंगे, फार्मूले कैसे यूज करोगे। तो भाई इसको हम रफ कर रहे हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर करो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ आप करते रहो, बैठे ना रहो, बैठे ना रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। बाकी हम पे छोड़ दो, बाकी क्या करो, हम पे छोड़ दो। तो यहाँ पर नंबर नेक्स्ट बढ़ा देते हैं, नंबर 3। तो यहाँ पे लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे लिखो भाई, यहाँ पे जो रूल आपको बताएंगे, मेथड बताएंगे, एक क्वेश्चन पेपर में आएगा 100%, और रूल हम बता देंगे कब कौन सा यूज होगा, कब कौन सा नहीं हो पाएगा, कब ये एक क्वेश्चन 2 मेथड से हो जाएगा, एक क्वेश्चन 2 मेथड से हो जाएगा, कभी कभी तीनों मेथड से हो जाता है, कभी कभी 1 से होगा, 2 से नहीं होगा, वो सब हम आपको बता देंगे।
तो यहाँ पे पहले लिख लो द गिवन कर्व y के इक्वल एफ एक्स, ये कर्व का इक्वेशन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में मिलेगा, समझ गए। वो पास होगा ओरिजिन से। तो यहाँ पे लिख लो पास इज थ्रू ओरिजिन, यहाँ पे लिख देते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है दैट इज x इक्वल 0 और y इक्वल 0। समझ गए। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, x इक्वल 0 y इक्वल 0, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है। तो कार्टेशियन फॉर्म में ओरिजिन को 0,0 x और y के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो देन द वैल्यू ऑफ रो, तो रो ठीक से बनाना है कि ई ना लगे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ रो, यहाँ पे लिखो y यूजिंग, क्या लिखोगे यहाँ पे, y यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री मेथड। ठीक है, जब कर्व जो है पास हो ओरिजिन से, जब कर्व कहाँ से पास हो, ओरिजिन से, तब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए एक मेथड बताया गया है, और मेथड में प्रीवियस वाले फार्मूले यूज होंगे जो आप पढ़ चुके हो। अभी लिखते हैं हम। पहला जो मेथड होगा यहाँ पे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जैसे y के इक्वल आपको मिल जाएगा कर्व का इक्वेशन, जैसे ये है। तो क्या करना पड़ेगा, एट 0,0, मतलब ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0,0, तो 0,0 से dy/dx की वैल्यू निकालना है, d2y/dx² की वैल्यू निकालना है। एंड करके लिख लो यहाँ पे, ठीक है। जब दोनों वैल्यू मिल जाएं, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये फार्मूला आपको यूज करना है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपान में d2y/dx²। ठीक है, ये फार्मूला बताया था, प्रीवियस के फार्मूले यूज होंगे, ये वाला, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये फार्मूला आपको यूज करना है। लेकिन अगर हम बात करें पहचान, ये मेथड कब यूज होगा, कर्व के इक्वेशन किस तरीके से मिलेंगे, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी पहचान हम लिखाते हैं, थोड़ा इसको नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, एट 0,0, ठीक है। थोड़ा देख लो यहाँ पे पहचान बताते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि कर्व का इक्वेशन मिला तो इस मेथड से हमको करना है। कभी कभी क्या होता है, मेथड फेल हो जाता है, कभी कभी मेथड भी फेल हो जाता है। तो पहले से जानकारी बता देंगे, 3 मेथड जो बताएंगे उनमें से कौन सा यूज होगा। जैसे अगर इसकी बात करें तो कर्व का इक्वेशन आपको मिलेगा, उसमें y का सिंगल टर्म होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखेंगे कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म y का होना चाहिए, सिंगल टर्म y का होना चाहिए। सिंगल टर्म, सिंगल का मतलब ये है कि y पे 1 हमको पावर मिलनी चाहिए। जब भी आपको कर्व का इक्वेशन दिखे
तो अगर सिंगल टर्म है बाई और बाई पे 1 है पावर, तो इसका यूज होगा, मतलब इस मेथड का यूज होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पहचान है, मतलब तोड़ समझो, जो हम बताते हैं कि तोड़, क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो या फार्मूला हो, ये तोड़ है भाई, मेथड यूज करने का। अब आपको तरीका बताते हैं। जैसे ये तो आपने समझ लिया कर्व के, सॉरी थोड़ा कैप उठा लेते हैं मार्कर का। हाँ, यहाँ पे आते हैं, कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म बाई का होना चाहिए, तब ये मेथड यूज होगा। जैसे थोड़ा हम बता देते हैं, जैसे बाई इक्वल 4x³ प्लस का 2x² प्लस का ऐसे 1 मिल जाए, इस तरीके से आपको कर्व का इक्वेशन दिख जाए तो इस वाले मेथड का यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। समझ गए? इतना आपने समझ लिया है। और भी तरीका हम आपको बताते हैं, जैसे 12 बाई मिल जाए माइनस का 11x³ प्लस का 2x² माइनस 5 = 0, ऐसा मिल जाए, कर्व का इक्वेशन ऐसा मिल जाए, तब इस मेथड का यूज होगा। जैसे देखो बाई पे 1 है, ठीक है, सिंगल होना चाहिए, सिंगल टर्म बाई का। तो यहाँ पे देखो एक बाई है, दूसरी कहीं दिख रही है बाई? नहीं दिख रही है। इसमें देखो एक बाई है, दूसरी कहीं है? नहीं है। तो सिंगल टर्म होना चाहिए बाई का कर्व के इक्वेशन में। तो इस मेथड का यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जाता है। ठीक है, ये भाई कंप्लीट हो गया पहला, और आपको पहचान भी बता दी। ठीक है, ये जरूर नोट करना पहचान, नहीं तो दिक्कत करेगा क्वेश्चन, जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन दिक्कत करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम एक्सपेंशन की। इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। पहला तो आपने समझ लिया एकदम बेहतरीन तरीके से। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंशन। क्या लिखते हैं यहाँ पे? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? प्रसार। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है ना द्विपद प्रमेय क्लास 11th में, वही फार्मूले यूज होते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे लिखते हैं y कैन बी easily expand in power of x। इसका मीन्स आपको समझाएंगे, पहले लिख देते हैं y अलजेब्रिक और अलजेब्रिक हिंदी बता देते हैं, बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, जैसे बीजीय व्यंजक का मतलब यही है कि x और x वाले टर्म बोलते हैं बीजीय। और लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फंक्शन, चलो ट्रिग्नोमेट्री ही लिखा रहने दो, केवल फंक्शन ना लिखो। ठीक है, दैट इज बताते हैं, जैसे y कैन बी इजीली एक्सपेंड, इसका मीन्स ये है कि आपको मिलेगा जैसे y के इक्वल 1 + x होल पावर n, तो आप एक्सपेंड जानते हो 1 + nx। ठीक है, n - 1 फैक्टोरियल टू n इंटू में n - 1 फैक्टोरियल टू x² प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका प्रसार होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो है और ये एक ही बात है, इसी को तो बोलते हैं बीजीय व्यंजक। और ट्रिग्नोमेट्रिक के आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे साइन x होगा तो 1/3 और 5 ऐसे करके। ठीक है, तो आप समझो भाई, जो यहाँ पे लिखा है अलजेब्रिक का मतलब इसको बोलेंगे,
और ट्रिग्नोमेट्री ये साइन और कॉस के एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक जनरल लिखते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर के अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब फार्मूले यही यूज होंगे, हमने जनरल लिख दिया, मतलब ऐसा हो जाएगा। कोई सा फार्मूला यूज हो, इसको हम रफ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। कहने मतलब है एक्सपेंशन का मतलब ये होता है डॉट 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 मिले, मतलब कर्व का इक्वेशन अगर मिलेगा ना, ठीक है, तो उसे ओपन करेंगे अगर डॉट 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 दिख रहा है, ठीक है, तो इस मेथड का यूज होगा, इस मेथड का यूज होगा। यही पहचान है भाई, यही क्या है, पहचान है इसकी, यही इसकी पहचान है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा इसके आगे। जैसे ऐसा करके मिलेगा आपको, मतलब कर्व का इक्वेशन ऐसा मिला तो फार्मूला यूज करके ऐसे टर्म मिल जाएंगे डॉट 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 करके। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एट 0,0 से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो यहाँ से तो हम ले लेते अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा ले ली, क्योंकि अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल अल्फ़ा रहेगा। और यहाँ से 2 बीटा एक्स अपॉन 2, जैसे 0,0 यूज किया तो ये ख़त्म हो जाएगा टर्म, यही जिंदा रहेगा, तो ये जिंदा रहेगा तो अल्फ़ा लिख दिया, ठीक है। फिर एंड आप कहोगे सर d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर करोगे ना तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार करोगे तो कांस्टेंट रहेगा, फिर दोबारा करोगे कांस्टेंट का जीरो, तो यहाँ से बीटा निकलेगा, बीटा। तो ये अल्फ़ा और बीटा न्यूमेरिकली वैल्यू हैं, जैसे अल्फ़ा इक्वल 2 होगा या अल्फ़ा इक्वल 4 हुआ या बीटा के इक्वल -5.2, ऐसे करके वैल्यू मिलेंगी आपको dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तो ले लें, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू मिलेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकली वैल्यू, समझ गए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला लगेगा रो के इक्वल, तो देख लो भाई फार्मूला तो यही है 1 प्लस का dy अपॉन dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में d2y के अपान में dx स्क्वायर। फार्मूला तो यही है भाई। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है मेरे पास, अल्फ़ा, वहाँ पे अल्फ़ा रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपान में d2y अपॉन dx स्क्वायर के इक्वल क्या, बीटा। तो फार्मूला ये हम यूज़ करेंगे, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे भाई, ठीक है। अब इसको हटा दें, ये समझ गए, ये एक्सपेंशन वाला मेथड रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कब यूज होगा, जब डॉट 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 ऐसे करके मिल जाए। और फार्मूले आपको ध्यान रखना है अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री वाले, समझ गए। तो ठीक है, अब बात करेंगे हम न्यूटन की। न्यूटन मेथड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो भाई देख लो इसका नेक्स्ट न्यूटन, इसको हटा दें, ठीक है। बारी आई है न्यूटन की, तो नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर है। यहाँ पे लिख लो न्यूटन मेथड, अपोस्ट्रोफी करके यस, ठीक है, न्यूटन्स मेथड लिख लो। ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट भी डाल लो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये न्यूटन मेथड। क्वेश्चन में लिख के आ जाता है कि न्यूटन मेथड का यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करिए, ठीक है, लिख के आ जाता है। कभी कभी नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है नहीं भी आता है, लिख कर नहीं आता है, लेकिन यूज तो कर सकते हो। पहले इसको हटा दें फिर आपको बताते हैं। हमने क्या बोला था, हमने यही बोला था कि क्वेश्चन में लिख के नहीं आता है कभी कभी न्यूटन्स मेथड,
लेकिन आप यूज कर सकते हो क्योंकि 3 मेथड हैं, कोई सा मेथड यूज करो भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, लेकिन ओरिजिन ध्यान रखना, एट ओरिजिन तो लिखा मिलेगा आपको। ये तीनों मेथड काम करते हैं एट ओरिजिन पर, तीनों मेथड, समझ गए। और अगर अदर हो जैसे 1,2 हो फिर भी काम करते हैं ये मेथड, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 0,0 से क्या होता है, जल्दी हो जाता ना, क्योंकि टर्म जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, जैसे वैल्यू 0 डाली। लेकिन 1,2 या 3,4 अगर मिल जाए क्वेश्चन में, फिर भी इन्हीं मेथड का यूज करना है। ओके, हाँ, न्यूटन्स मेथड की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बात करें, न्यूटन्स मेथड की, तो यहाँ पर 2 फार्मूले बन जाएंगे। कितने फार्मूले बन जाएंगे, 2 फार्मूले बन जाएंगे। एक एक्स एक्सिस के लिए बन जाएगा और एक बनेगा वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख लेना है। जैसे कर्व का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, तो उसमें क्या करना होता है, इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, अभी समझा देंगे इसको। लोएस्ट डिग्री टर्म इन इक्वेशन ऑफ द कर्व, जैसे कर्व का इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, जैसे वाई क्यू मिला या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिला और एक्स की पावर 3 मिल गई और प्लस का 4y के इक्वल 0 मिल गया। मतलब ऐसा अगर कर्व का इक्वेशन मिल गया तो यहाँ पे पावर 3 है y पे, और यहाँ पे कितनी है 2 और 2 4 हो गई, और यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे 1 है, ठीक है। इन्हें समझो, पहले ये समझो फिर ये समझ पाओगे जो लिखा है। तो y पे 3 है और x की 2 है और y की 2, मल्टीपल में पावर प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे 4 हो गई। यहाँ पे 3 है लिख दी, यहाँ पे 1 पावर है, मतलब कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको पावर से है तो पावर 1 है। तो यहाँ पे जो लिखा था इक्वेटिंग टू जीरो, मतलब जीरो करना है, जीरो के इक्वल करना कि इसको लोएस्ट डिग्री टर्म। तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या मिल गया हमको, ये मिल गया, सबसे कम यही तो है, 1 2 3 4 टर्म है, सबसे कम यही दिख रहा है। पावर की बात करें तो इसे जीरो के इक्वल करना, और लिखा भी है इन इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये कर्व का इक्वेशन है। और कर्व का इक्वेशन कैसे पहचानोगे, पावर 2 या 2 से ग्रेटर आपको मिलेगी, मतलब एक इक्वेशन मिलेगा तो पावर 2 या 2 से ग्रेटर है तो उसको बोलते हैं कर्व का इक्वेशन। और लाइन का जो इक्वेशन होता है, एक्स एंड वाई की बात करें तो फिक्स पावर होती है 1। लाइन का अगर स्ट्रेट लाइन है या फिर लाइन का इक्वेशन है, एक ही बात होती है, पावर 1 मिलेगी फिक्स एक्स एंड वाई पे। लेकिन अगर कर्व का इक्वेशन है 2 पावर या 2 से ग्रेटर मिलेगी तो उसको बोलते हैं कर्व का इक्वेशन। तो ये समझ गए, इक्वेटिंग टू जीरो, किसको जीरो करना है, लोएस्ट डिग्री टर्म को। तो लोएस्ट डिग्री टर्म यही तो मिला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 4y के इक्वल 0 तो y के इक्वल 0, मतलब 4 का डिवाइड लगा, तो यहाँ पर हमने आपको समझाया है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं नंबर फर्स्ट, यहाँ पे नंबर फर्स्ट कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो नंबर फर्स्ट y के इक्वल 0, मतलब ऐसा आपको मिलेगा। यहाँ पे एक कर्व का इक्वेशन लिया है और भी बहुत सारे हैं तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू अगर 0 मिल गई तो आपको पता है y इक्वल 0 एक्स एक्सिस पर होता ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्स एक्सिस से लिखते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो फार्मूला बनाया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर के अपॉन 2y, ये फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस अगर लिखा है, अगर एक्स एक्सिस लिखा है तो x टेंड्स टू 0 होगा, ये फिक्स है।
और न्यूमरेटर में x रहेगा वेरिएबल, न्यूमरेटर में x रहेगा, क्योंकि अगर नीचे होता, जैसे नीचे अगर x होता और x टेंड्स टू 0 है लिमिट, तो क्या बना देता, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड है ना। तो यही समझा रहे हैं, जब भी फार्मूले का यूज होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, तो नीचे x नहीं होगा। क्वेश्चन की बात करें, नीचे x नहीं मिलना चाहिए, ऊपर ही मिलना चाहिए x, तो ये फार्मूला यूज होता है। क्योंकि नीचे अगर मिला x या x स्क्वायर या 2x या 2x प्लस 5 तो इनफाइनाइट बना देगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। किसी किसी बुक में y टेंस टू 0 भी दिया है, साथ में y टेंस टू 0 भी दिया है, तो हम लिखेंगे नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन की बात करेंगे तब वहाँ पे y होगी तो 0 रख देंगे, डायरेक्ट 0 रख देंगे, समझ गए। लेकिन ठीक ये भी है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं, ऐसे करके, समझ गए, जैसे बता रहे हैं। जैसे y हमने यहाँ पे बोला y टेंस टू 0, आप बोलोगे यहाँ पे रखो, इनफाइनाइट बना रहा है, यहाँ पे तो बना रहा, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तभी तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे y टेंस टू 0, इसीलिए नहीं लिखा हमने y टेंस टू 0। जब क्वेश्चन में आएगा न्यूमरेटर में आपको y मिलेगा, न्यूमरेटर में y, तो ये वाला 0 रख देंगे, समझ गए। यहाँ पे तो आपको इनफाइनाइट दिख रहा है, तभी तो हमने लिखा नहीं, इसीलिए। किसी किसी बुक में दोनों एक साथ लिख दिए हैं, लेकिन आपको x टेंस टू 0 लिखना है, केवल इसको नहीं लिखना है। ये तो क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे न्यूमरेटर में y मिलेगा, रख देंगे, क्योंकि एट ऑरिजिन पर ही ये मेथड काम करता है। न्यूटन मेथड जो है एट ऑरिजिन पर काम करता है भाई, समझ गए। न्यूटन मेथड एट ऑरिजिन पर ही काम करता है, सिर्फ और सिर्फ। जो पहला और दूसरा जो है ना, पहला और दूसरा मेथड, वो अदर पॉइंट पे भी काम करता है, अदर पॉइंट। ये न्यूटन मेथड एट ऑरिजिन पर ही काम करेगा, इतना ध्यान रखना। एक्स एक्सिस समझ गए। जैसे अदर कर्व का इक्वेशन अगर मिल गया तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 मिल गई, मतलब लोएस्ट डिग्री टर्म अगर इक्वल मिल जाए, एक्स इक्वल 0, तो वाई एक्सिस बनेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा। क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है बताइए, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है 0, समझ गए। तो वाई एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये फार्मूला होता है, लिमिट। यहाँ पे वाई एक्सिस है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई टेंस टू 0। अब वाई टेंस टू 0 लिखा तो वाई ऊपर रहेगा, वाई स्क्वायर के अपॉन 2x, नीचे नहीं रहेगा वाई, समझ गए, क्योंकि नीचे रहा तो इनफाइनाइट बना देगा। तो इसीलिए आपको ऐसे लिखना है। हमने बोला था पहले ही कि अलग अलग राइटर की बुक में क्या होगा कि वो एक साथ दे देता है वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में यूज करेंगे अगर एक्स न्यूमरेटर में, अगर एक्स न्यूमरेटर मिल रहा है, लिमिट जब यूज कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू रख देंगे, न्यूमरेटर में मिलेगा। अगर यहाँ पे रखोगे फार्मूले में तो इनफाइनाइट बना देगा, तभी तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं, अदर बुक में लिख देता है। लेकिन जैसा हम लिख रहे हैं वैसा लिखो ना, दिक्कत क्या है, एकदम करेक्ट भाई। HD क्वालिटी पाई है, HD क्वालिटी पाई है, तो HD क्वालिटी पाई है, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा लिखो, दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर x एक्सिस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y मिलेगा, y एक्सिस वाई स्क्वायर अपॉन 2x मिलेगा। इस फार्मूले की पहचान भी बताते हैं, मतलब किस तरीके से कर्व के इक्वेशन मिलेंगे तो इसका यूज होगा। देख लो यहाँ पे पहचान, देख लो पहचान कर्व के इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कर्व के इक्वेशन में, कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म, ये भी साथ में लिख देना, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म लोएस्ट डिग्री टर्म का होना चाहिए, का होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म लोएस्ट डिग्री टर्म का होना चाहिए।
सिंगल टर्म लोएस्ट डिग्री टर्म का होना चाहिए। अब इसको समझाते हैं। जैसे ये मेथड किस कर्व के इक्वेशन में यूज नहीं होगा, जैसे हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिखा वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई क्यू प्लस का 4x प्लस का 9y इक्वल 0। तो इस तरीके से आपको कर्व का इक्वेशन मिल जाए तो ये न्यूटन मेथड यूज नहीं होगा। इस तरीके से मतलब है कि यहाँ पे पावर कितनी मिल गई 2, और यहाँ पे 1 और 3 4 हो गई, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1, तो दो जगह देखो, दो जगह मिला है लोएस्ट डिग्री टर्म। और क्या लिखा है कर्व के इक्वेशन में सिंगल टर्म, कर्व के इक्वेशन में, ये कर्व का इक्वेशन है, इसमें सिंगल टर्म लोएस्ट डिग्री टर्म का होना चाहिए। तो यहाँ पे दो टर्म मिले हैं, यहाँ पे बोला है सिंगल टर्म होना चाहिए। अगर सिंगल टर्म मिलेगा तभी ये न्यूटन मेथड काम करेगा। अगर दो टर्म मिलते हैं लोएस्ट डिग्री टर्म तो ये काम नहीं करेगा, तो न्यूटन इस पे काम नहीं करेगा। समझ गए? न्यूटन मेथड जो है इस टाइप के कर्व के इक्वेशन अगर मिलते हैं तो काम नहीं करता है। अगर इसको हटा दो एक टर्म, अब ये काम करेगा, अब ये न्यूटन मेथड काम करेगा। भाई 1 है, केवल एक ही तो है, सेम मिल जाए। जैसे और भी लिखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर एक्स वाई मिल जाए और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दो पावर मिल गई, एक्स की 1 है और वाई की कितनी है 1, तो टोटल कितनी हो गई 2 हो गई। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो कितने मिल गए हमें 3 मिल गए, 3 टर्म मिले हैं। क्या बोला है सिंगल टर्म लोएस्ट डिग्री टर्म का होना चाहिए, सिंगल टर्म, तो 3 मिले हैं। तो इस पर इस कर्व के इक्वेशन में न्यूटन मेथड यूज नहीं होगा। समझ गए? जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे यही रूल हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी समझ लो, सीख लो। ओके, चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, लास्ट है 4 नंबर। 4 नंबर पे हम आपको करवाएंगे पोल के लिए, होगा यही। यहाँ पे ओरिजिन है, मतलब इसमें हमने हेडिंग डलवाई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, लेकिन हम 4 पर करवाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोल। चलो भाई इसको हम हटाते हैं, आप लोग हेडिंग डाल लो, आप लोग हेडिंग डालो, इसको हटा दें रैपिड फायर। भाई लाइक आइक कर दिया करो, बाकी तो हम रैपिड फायर और सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे रैपिड फायर, लेकिन आप लोग लाइक कर दिया करो। तो यहाँ पे नंबर नेक्स्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे लिख लो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोल। तो देखो भाई जैसा नंबर 3 में लिखवाया था वैसे ही छापना है आपको। यहाँ पे छापते हैं द गिवन कर्व y के इक्वल एफ एक्स, वाई के इक्वल एफ एक्स, ठीक है। लेकिन अगर पोल है तो पोलर फॉर्म में आपको मिलेगा r इक्वल ए एफ थीटा। यहाँ पे r इक्वल ए एफ थीटा, यहाँ पे लिख दो पास इस, क्या लिखना है, चाहे बीच पास इस लिख दो या केवल पास इस लिख दो, पास इस थ्रो द पोल, passes through the pole। आगे लिखो then the value of rho
बाय यूजिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप करके नेक्स्ट सेंटेंस यही लिखना, देन द वैल्यू ऑफ रो बाय यूजिंग एनी ऑफ द, क्या लिखोगे यहाँ पे, एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स, क्या लिखोगे यहाँ पे, टू मेथड, चलो भाई टू मेथड्स। देखो भाई नंबर 1 की बात करेंगे, इफ अगर r के इक्वल 0, जैसे कर्व का इक्वेशन आपको मिलेगा, r इक्वल जैसे a, हम आपको बताते हैं, जैसे r इक्वल a और थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा अगर मिल जाए कर्व का इक्वेशन, तो इसमें क्या होगा, r की वैल्यू 0 डालना है। जैसे ही इसमें आपने r की वैल्यू 0 डाली है, थीटा की कितनी निकलेगी बताओ, r की वैल्यू अगर 0 डालोगे, थीटा की वैल्यू 0 ही निकलेगी। थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0, क्योंकि तभी ये तो सेटिस्फाई होगा ना, क्योंकि r की वैल्यू 0 डाल दो और थीटा की वैल्यू अगर ना निकालो 0 डाल दो, तो 0 के इक्वल 0 हो जाएगा। तो r की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तभी ये कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। पोल का मतलब यही तो होता है। तो r इक्वल 0 है, देन तब अगर थीटा 0 निकल रहा है, थीटा 0 निकल रहा है, या फिर थीटा अपने पास से 0 रख दो, सेटिस्फाई हो जाए कर्व का इक्वेशन, ठीक है। तो इन कंडीशन में एक फार्मूला याद करना है, और ये बोलते हैं इनिशियल लाइन। मतलब थीटा अगर 0 मिलता है, डायग्राम तो आपको पता ही है, जैसे थीटा इक्वल 0 यहाँ पे मिलता है, तो क्या बोलते हैं इस लाइन को, इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई, इनिशियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, समझ गए, ओके भाई। तो प्रारंभिक रेखा जो है वो एक्स एक्सिस है ना, क्या है, एक्स एक्सिस, और इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए फार्मूला अभी आपने पढ़ा है, नंबर, ये तो 4 है, नंबर 3 में न्यूटन मेथड में पढ़ा है। एक्स एक्सिस के लिए फार्मूला क्या होता है, रो के इक्वल लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस है तो लिमिट रहेगी x टेंस टू 0, ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर, नीचे 2y, ठीक है। यहाँ पे पोलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म में निकालते हैं फार्मूला, उसको याद रखना है। तो लिमिट, जब पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे, क्योंकि x के इक्वल क्या होता है, यहाँ पे लिख दें, उसको रफ करते हैं। x के इक्वल होता है r cos थीटा, क्या होता है, x के इक्वल r cos थीटा होता है, और y के इक्वल r sin थीटा होता है, ये तो आपको पता ही है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं, तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पे r2r sin थीटा आएगा, ठीक है। तो देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं और बनवाते हैं फार्मूला, जैसे r स्क्वायर, ये एक पावर कट गई, तो r, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, 2, ठीक है, साइन थीटा, थीटा का ऊपर इंटू कर लो और थीटा का नीचे, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है, जैसे इसे हमने अलग कर लिया और इसे अलग कर लिया, इसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, जब वैल्यू डालेंगे 0/0, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर 1 नीचे कॉस, ठीक है, फिर डालोगे वैल्यू थीटा की तो 1 बताएगा ना, तो डायरेक्ट ये बताता है, जब ऐसा हो तो डायरेक्ट क्या बताता है, 1, तो ये 1 बताएगा, ये 1 बताएगा, और ये r/2 थीटा बन जाएगा फार्मूला। इसको तो आप लिखो, क्योंकि ये रफ नहीं करेंगे ना, क्योंकि x इक्वल r cos थीटा होता है, y के इक्वल r sin थीटा, ठीक है। इसको तो आपको लिखना ही लिखना है सामने। अब देखो यहाँ पे, जैसे रो के इक्वल लिमिट थीटा टेंस टू 0, r के अपॉन 2 थीटा, r के अपॉन 2 थीटा, ये तो 1 देगा और ये भी 1 देगा, कॉस स्क्वायर 0
cos 0 वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1। तो एक नया फार्मूला यहाँ पे निकल के आ रहा है, चाहो तो ये ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, रो के इक्वल लिमिट थीटा इक्वल 0, तो आर के अपॉन 2 थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है, याद कर लेना। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए अगर पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला लगेगा, पोलर वाला। ठीक है, इतना ध्यान रखना, थीटा इक्वल 0, ये एक्स एक्सिस के लिए है। अब इसको हम रफ करेंगे, नंबर 2 पे बताते हैं आपको। इसको हटा दें, इसे नोट करो भाई। अब इसी में आपको दूसरा मेथड बताते हैं, क्योंकि 2 मेथड लिखे हैं यहाँ पे, पहला तो हो ही गया। अब देखो दूसरा मेथड देख लो, क्या देख लो यहाँ पे, दूसरा मेथड। यहाँ पे हम लिखते हैं 90, जब आर की वैल्यू जैसे 0 रखोगे, आर की वैल्यू क्या रखोगे 0, और थीटा की वैल्यू अगर निकल रही है π/2, जैसे आर के इक्वल ए है और 1 माइनस का कॉस 1 माइनस का कॉस 90 है, तो कुछ ऐसा ले लो। चलो भाई ये लेते हैं, आर के इक्वल ए कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है, आर के इक्वल ए कॉस थीटा ले लिया। जब आर की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 डालोगे, अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी बताओ, कॉस, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा 0। मतलब इस तरीके से आपको मिलेगा, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से। तो आर की वैल्यू जब 0 डालोगे थीटा 90 निकलना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बात करें थीटा, तो ये कितने की वैल्यू होती है कॉस की टेबल में, कॉस 90 की होती है भाई। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 है ना, कॉस 90 की होती है, तो क्या निकला π/2। अगर 90 मिल रहा है तो आपको पता है, हमने बोला था ऐसे करके, तो इसके लिए तो आपने फार्मूला याद किया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 r/2 थीटा, इसके लिए याद किया ना, अभी लिखवाया था। अब π/2 के लिए ये बाई एक्सिस बन गया, ये एक्स एक्सिस बनता है, ये क्या बन जाएगा, और बाई एक्सिस। ठीक है, बाई एक्सिस नहीं बनेगा, ये खड़ी खड़ी लाइन है भाई, बाई एक्सिस होता ही है कार्टेशियन फॉर्म में, ये बाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस। अब देखो बाई एक्सिस के लिए फार्मूला, बाई एक्सिस के लिए फार्मूला देख लो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो के इक्वल क्या होता है, लिमिट वाई एक्स वाई टेंड्स टू 0 और वाई स्क्वायर के अपॉन 2x। यही तो अभी इससे पहले बताया था हमने। नंबर 3 में भाई 2 फार्मूले आपने याद किए थे। नंबर 3 में कितने फार्मूले याद किए थे, नंबर 3 में नंबर 3 का तीसरा वाला न्यूटन मेथड में याद किए थे 2। तो एक तो बता ही दिया है, दूसरे से निकालते हैं फार्मूला, ये भी ध्यान रखना है। तो वाई स्क्वायर के अपॉन 2x है, तो रो के इक्वल लिमिट हम क्या करेंगे, थीटा टेंड्स टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि बाई के इक्वल क्या होता है, आर साइन थीटा, तो स्क्वायर है, स्क्वायर कर लो, यहाँ पे 2r कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख भी दो x के इक्वल r कॉस थीटा होता है और बाई के इक्वल r साइन थीटा होता है। ठीक है, पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन मिला है, तो उसी में फार्मूला आपको याद रखना है, इसका यूज करें। कार्टेशियन वाला जो फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका यूज करके पोलर में निकालते हैं। तो ध्यान रखना बाई टेंड्स टू 0 है, जैसे ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया इसको, तुरंत थीटा टेंड्स टू 0 लिखना है। अब देखो जैसे आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर है, हमने क्या किया, यहाँ पे आर पहले कैंसिल कर लो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमने क्या किया, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, इसके नीचे थीटा स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये तो 1 दे देगा, तो थीटा स्क्वायर का डिवाइड लगाया है, और थीटा स्क्वायर का इनटू तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करेंगे किसकी, ये तो हो ही गया है ये वाला। अब ये देखो 1/, क्या है, कॉस है ना, कॉस। ठीक है,
अब देखो जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, अगर हम इसको सेट करके लिखते हैं, देखो रो के इक्वल लिमिट थीटा टेंस टू 0 आर थीटा स्क्वायर अपॉन 2, और इसको हम लिखते हैं साइन थीटा के अपॉन थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर और बना अपॉन कॉस थीटा। अब कोई दिक्कत, क्योंकि ये 1 देता है, 1 का स्क्वायर 1, और कॉस जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डालें, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वो 1 वहाँ से यहाँ से भी 1, केवल इतना मिलेगा, यही बन जाएगा फार्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 और आर थीटा स्क्वायर के अपॉन 2, ठीक है, और ये 1 दिया 1 का स्क्वायर और ये नीचे 1 दिया, ठीक है, रो के इक्वल लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये फार्मूला पोलर फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये फार्मूला पोलर फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। तो हमने पहले बोला था 4 रूल हैं, हो गए, तो ये भी ध्यान रखना, ये कब लगेगा, जब थीटा π/2 हो। जब थीटा यहाँ पे 0 है तो r/2 थीटा होगा फार्मूला, और थीटा अगर π/2 है तो ये फार्मूला बनता है r थीटा स्क्वायर अपॉन 2। तो भाई इतना बेसिक है इसका, एक्सरसाइज 12.3 की अगर बात करें तो इतना आपको तैयार करना है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज 12.3 के, और एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।